बेहद साधारण और सांवली सलोनी सूरत में खूबसूरत दिखने वाली इस अदाकारा ने भारतीय हिंदी सिनेमा में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिक। बॉलीवुड में ये ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी कद काठी थी सबसे छोटी, लेकिन इन्होंने शादी की हिंदी सिनेमा के सबसे लंबे सुपरस्टार से। क्या मैं बोलूं? कैसे शर्मिला टैगोर ने इस 15 साल की अभिनेत्री की जिंदगी को बदल दिया, जिसकी वजह से ये बन गई थी गोल्ड मेडलिस्ट। नैनों में निंदिया, निंदिया में सपने, सपनों में साजन। कैसे इस अदाकारा ने बच्चन परिवार के चमकते चिराग से शादी करके झेला बेवफाई का दर्द। क्यों मेरा घर तबाह कर रही है? अपना घर भी तो भोग रही हूँ। क्यों इनके पति ने इनको अकेला छोड़कर एक दूसरी अभिनेत्री से जताई शादी की इच्छा। बॉलीवुड की ये चुलबुली नटखट अभिनेत्री आगे चलकर कैसे बन गई सबसे चिड़चिड़ी और गुस्सैल महिला। What is going on? What is going on? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? क्यों इस अभिनेत्री ने अपनी बेटी के प्यार में अपने इकलौते बेटे की शादीशुदा जिंदगी को पहुंचा दिया तलाक तक। मुझसे भीख मत मंगवाओ, जवाब दो मुझे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शानदार और जबरदस्त एक्ट्रेस की जिसने 15 साल की छोटी सी उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा। सफलता और असफलता के बीच जिंदगी के कई उतार चढ़ाव से वो गुजरी और इसी संघर्षशील भारतीय हिंदी सिनेमा में अपने बेहतरीन काम के लिए जानी गई जया भादुड़ी के नाम से, जो आगे चलकर बन गई जया बच्चन। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे। जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर मध्य प्रदेश के एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम तरुण भादुड़ी है, जो पेशे से एक पत्रकार थे, तो वहीं इनकी मां का नाम इंदिरा भादुड़ी है। इनकी स्कूल की शिक्षा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपाल से हुई और इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे से। ऐसा नाटक किया, ऐसी एक्टिंग दिखाई, मीना कुमारी की छुट्टी कर दी। जया कभी भारतीय हिंदी सिनेमा में अपना कदम रखेंगी, ये इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ये सब भी मुमकिन हुआ हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की वजह से। हुआ यूं कि इनके पिता पत्रकार थे, वो फिल्मी हस्तियों से मिलते जुलते थे। जया अपने पिता के साथ एक फिल्म की शूटिंग देखने गयी। यहाँ इनकी मुलाकात शर्मिला टैगोर से हुई। जया देखने में खूबसूरत थीं, वो सादगी से भरी थीं। शर्मिला ने जया को देखकर फिल्मों में आने को कहा। उस समय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे अपनी एक फिल्म महानगर बना रहे थे, जिसमें उनको जया जैसी ही एक लड़की की जरूरत थी। तो बस शर्मिला ने कुछ सोचे समझे बिना जया का नाम उनको सुझाया और उसके बाद जया को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। जया की पहली फिल्म 1963 में सिनेमा घरों में पहुंची। पहली फिल्म के समय जया 15 साल की थी। इसके बाद जया ने एक्टिंग की बारीकियों को सीखने के लिए भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में दाखिला ले लिया। यहाँ जया ने कई स्टेज शोज किए। उनकी एक्टिंग में काबिलियत ऐसी कि उनको ये एक्टिंग में गोल्ड मेडल दिया गया। इसी संस्थान में इनके शो को देखकर फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी ने इनको अपनी फिल्म गुड्डी के लिए ऑफर दे दिया। फिल्म में जया ने धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। फिल्म 1971 में रिलीज हुई और दर्शकों ने इस फिल्म को खूब प्यार दिया। मैं तो सबसे खड़ी इस पार, ये अखियाँ। इसके बाद जया एक्टिंग में और मजबूत होती गईं और फिर ये नजर आई सुपरहिट फिल्म उपहार में और इस फिल्म में उनके काम के लिए उनको अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। जया ने अपने इस फिल्मी सफर में अलग अलग रोल्स किए, जैसे कि बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलाकर 9 अवार्ड से वो सम्मानित हुई हैं। जया ने हिंदी सिनेमा में हर तरह का किरदार निभाया। जया ने अपनी एक्टिंग से फिल्मों में एक अलग ही मुकाम बनाया था।
उनकी सफल फिल्मों ने उनको जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। उनकी कुछ सफल और असफल फिल्म इस तरह रही हैं: उपहार, अभिमान, कोरा कागज, नौकर, बावर्ची, जवानी दीवानी, अनामिका, कोशिश, परिचय, पिया का घर, फिजा, कभी अलविदा न कहना, कभी खुशी कभी गम। ये तो रहा जया भादुड़ी का फिल्मी सफर। आइए अब बात करते हैं जया की निजी जिंदगी के बारे में, जिसमें इन्होंने झेला वो सब कुछ जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि जया की हाइट बहुत छोटी है, लेकिन उन्होंने शादी की है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से, जो उनसे काफी लंबे हैं। दोनों की हाइट में जमीन आसमान का फर्क है। ये हम सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का शुरुआती फिल्मी सफर काफी निराशाजनक रहा है। इनकी लगातार फ्लॉप फिल्म सभी के लिए चिंताजनक बनी रही। हालत एक समय में ऐसी हो गई कि कोई भी एक्ट्रेस उस समय अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करना चाहती थी। साल 1972 में जया और अमिताभ बच्चन एक फिल्म बंसी और बिरजू में नजर आए। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन संघर्ष कर रहे थे। इसी दौरान अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के लिए कास्ट किया गया और ये वो ही समय था जब उस वक्त की सभी टॉप एक्ट्रेस ने इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से साफ मना कर दिया था। तो उस समय जया ही थी जिन्होंने अमिताभ के साथ काम करने के लिए हाँ कह दी थी। फिल्म बनी और ये फिल्म उस दौर की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और यहीं से अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का टाइटल मिला। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। हालांकि जया और अमिताभ फिल्म बंसी और बिरजू से दोस्त बन गए थे। उनकी इसी दोस्ती को देखते हुए राजेश खन्ना ने जया को अमिताभ बच्चन से दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि वो ऐसा समझते थे कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में अपना फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। इस बात पर जया राजेश खन्ना से नाराज भी हो गई थी, लेकिन जया को अमिताभ बच्चन पर पूरा विश्वास था कि वो एक दिन सबको पीछे छोड़ देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। फिल्म जंजीर की सफलता के बाद जया और अमिताभ बच्चन लंदन जाना चाहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन जी ने साफ मना कर दिया और अमिताभ बच्चन से कहा कि दोस्ती के रिश्ते में यूं घूमना फिरना ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि तुम पहले शादी कर लो, उसके बाद घूमने जाओ। पिता की मर्जी से 3 जून 1973 को अमिताभ बच्चन और जया बच्चन शादी के बंधन में बंध गए, जिसके बाद ये लोग लंदन घूमने गए। शादी के बाद अमिताभ बच्चन और जया बच्चन फिल्म शोले कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग के समय वो गर्भवती थीं। मार्च 1974 में जया बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता बच्चन को जन्म दिया और ठीक 2 साल बाद फरवरी 1976 में जया ने अभिषेक बच्चन को जन्म दिया। बच्चों की परवरिश के लिए जया फिल्मों से दूर हो रही थी और एक वक्त वो भी आया जब उन्होंने अपनी बेटी श्वेता के लिए फिल्म से बिल्कुल दूरी बना ली और वो पूरी तरह से बच्चों की देखभाल में लग गईं। जया बच्चन परिवार में लग गईं तो अमिताभ बच्चन का सफलता का सफर आसमान की ऊंचाइयों पर था। इसी सफलता के बीच अमिताभ बच्चन का नाम कई बार कई टॉप एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया, लेकिन इनकी जिंदगी में मशहूर एक्ट्रेस रेखा के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया था। जिंदगी के हर मोड़ पर शादी का बंधन कमजोर पड़ रहा था। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। जया अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर को लेकर काफी परेशान थी। उनको यकीन ही नहीं था कि अमिताभ बच्चन को विश्वास करके वो शादी के बंधन में बंधी थी और जया ने अमिताभ का हर मोड़ पर साथ दिया। तो वहीं अमिताभ बच्चन रेखा के प्यार में जया बच्चन से बगावत कर रहे थे। जया घर पर बच्चों के साथ अकेले थीं, वो टूट रही थीं, रोती रहती थीं। पति की बेवफाई जया को अंदर ही अंदर खत्म कर रही थी। अंदर की बेचैनी इतनी कि एक दिन जया अमिताभ बच्चन के फिल्म के सेट पर चली गईं, जहां अमिताभ और रेखा को उन्होंने साथ देखा और साथ देखकर भड़क गईं
और गुस्से में सबके सामने रेखा को थप्पड़ मार दिया। बताया जाता है कि जया और अमिताभ बच्चन का रिश्ता इतना खराब हो गया था कि अमिताभ बच्चन जया को छोड़कर रेखा के साथ लिव इन में रहने लगे थे। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमिताभ बच्चन को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने अमिताभ को सही सलाह देते हुए उनको जया के साथ ही रहने को कहा और उनका साथ देने को कहा, जिसके बाद अमिताभ बच्चन जया के साथ फिर से रहने लग गए। अमिताभ बच्चन और रेखा ने अपने प्यार को छिपाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन ऐसा हो न सका। रेखा अमिताभ के साथ काम करने के लिए फ्री में भी काम करने को तैयार रहती थीं, तो वहीं जया रेखा को अमिताभ बच्चन से दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश करती थीं। इसके बाद कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को गंभीर चोट लग गई। उस समय जया ने अमिताभ बच्चन के लिए दिन रात एक कर दिया था। उनकी इस सेवा से अमिताभ बच्चन का दिल भी बदल गया था। चोटिल अमिताभ बच्चन से मिलने सभी लोग आए थे, लेकिन जया ने रेखा को अमिताभ बच्चन से मिलने नहीं दिया। अमिताभ बच्चन के लिए एक पत्नी और एक एक्ट्रेस आपस में लड़ाई कर रही थी और पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी। इतना सब गुजर जाने के बाद रेखा अक्सर अपनी मांग में सिंदूर लगाए दिखती और लोगों का मानना था कि रेखा अमिताभ बच्चन के लिए अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। फिल्म निर्माता यश चोपड़ा ने जया बच्चन और रेखा और अमिताभ को लेकर फिल्म सिलसिला भी बनाई। जया ने ये फिल्म इसलिए की क्योंकि इस फिल्म का क्लाइमैक्स जया बच्चन की जिंदगी से जुड़ा हुआ था, जिसको करके जया बहुत खुश थीं। क्यों मेरा घर तबाह कर रही है? अपना घर भी तो भोग रही हूँ। समय गुजरा और जया अमिताभ बच्चन ने मिलकर जीवन के कई उतार चढ़ाव को देखा। जहां अमिताभ बॉलीवुड सुपरस्टार थे, तो एक समय में वो व्यापार में नुकसान की वजह से काफी ज्यादा मुसीबतों में भी रहे, लेकिन जया ने अमिताभ बच्चन का साथ कभी नहीं छोड़ा। इसके बाद जया के दोनों बच्चे बड़े हुए। जहां श्वेता बच्चन एक मॉडल बनी, तो वहीं उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी भारतीय हिंदी सिनेमा में एक्टर बने। नाम क्या था तुम्हारा? था नहीं, है और रहेगा गुरुकांत देसाई। लेकिन अफसोस कि दोनों का सफर कुछ अच्छा नहीं रहा। श्वेता बच्चन की समय पर अमिताभ बच्चन ने निखिल नंदा से शादी कर दी। निखिल नंदा कपूर खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो वहीं उनके बेटे ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली। ऐश्वर्या राय दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के खिताब से नवाजी जा चुकी हैं। इन दोनों भाई बहन की जिंदगी में सब कुछ सही था, लेकिन शादी के बाद वो सब हुआ इस बच्चन फैमिली में जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। श्वेता बच्चन अपने पति का घर छोड़कर अक्सर अपने पिता के घर पर ही नजर आती, लेकिन अब इस घर में ऐश्वर्या राय बच्चन भी थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ऐश्वर्या और श्वेता बच्चन के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी। दोनों के बीच एक दूसरे के ऊपर होने की होड़ रही। दोनों के बीच ईगो की लड़ाई ने ज्यादा घर का माहौल खराब कर दिया, जिसका खामियाजा पूरे घर को उठाना पड़ रहा है। मेरी एक बात नहीं सुनी, बस गलती बोलते रहे। ऐश्वर्या राय और श्वेता बच्चन की इस लड़ाई में बहुत कुछ बदल रहा था। घर का माहौल, घर के लोगों का बोलने का तरीका, हालात इतने खराब हुए कि श्वेता और ऐश्वर्या के बीच जुबानी जंग अब हाथापाई पर उतर आई। इस सब से जया और अमिताभ बच्चन काफी परेशान हुए और उन्होंने अपनी बेटी का साथ देने का फैसला किया और ऐश्वर्या राय से दूरी बना ली। हालांकि घर से बाहर जया ऐश्वर्या राय की हमेशा तारीफ करते हुए ही नजर आई और ऐश्वर्या अपनी सास की। लेकिन इस घर के हालात और खराब तब हो गए जब अभी कुछ दिनों पहले अमिताभ बच्चन ने प्रॉपर्टी का एक हिस्सा अपनी बेटी के नाम कर दिया, जबकि उस पर अभिषेक और ऐश्वर्या का हक था। जया ने अपनी बेटी की खातिर हिंदी सिनेमा को छोड़ दिया था। जया अपनी बेटी के काफी करीब हैं, इसलिए जया अपनी बेटी की बच्चन हाउस में बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो अपनी बेटी का साथ देने लगी। जया पहले से अमिताभ बच्चन की वजह से काफी कुछ झेल चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सैल और चिड़चिड़ी स्वभाव की हो गईं और उनका यही गुस्सा ऐश्वर्या राय पर भी उतरने लगा। तो वहीं ऐश्वर्या राय भी
श्वेता और जया बच्चन के इस बर्ताव से तंग आकर घर छोड़कर चली गई हैं। अब ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या के साथ रह रही हैं। तो जया बच्चन अमिताभ बच्चन और श्वेता बच्चन और उनकी बेटी नव्या नंदा के साथ रहते हैं। तो वहीं अभिषेक बच्चन दोनों घर में आना जाना कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे पारिवारिक विवाद में वो अपनी पत्नी और माता पिता और बहन के रिश्ते में काफी उलझ गए हैं। उनको किसका साथ देना चाहिए? लोग तो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के तलाक तक के कयास लगा रहे हैं, क्योंकि अभिषेक बच्चन आजकल सगाई वाली अंगूठी भी नहीं पहनते हैं, जिसको वो हमेशा अपनी उंगली में पहन कर रखते थे। जया बच्चन को बेटी का मोह उनको बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। तो वहीं अमिताभ बच्चन का इस तरह से एक तरफा फैसला लेना भी रिश्ते को खत्म कर रहा है। जया काफी समझदार अभिनेत्रियों में मानी जाती हैं। वो पहले ऐसे नहीं थी, लेकिन अमिताभ बच्चन की बेवफाई ने उनको इतना ज्यादा रूड बना दिया कि वो अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। जया बच्चन ने पूरी ईमानदारी के साथ एक पत्नी और एक बहू और एक माँ का फर्ज निभाया। जया अपनी इस सफर में काफी तकलीफों से गुजर कर आई हैं। हम उनके गुस्से और चिड़चिड़ेपन को, उनके अंदर की घुटन को बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। बहरहाल जया बच्चन हिंदी सिनेमा की एक जबरदस्त और उम्दा अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनके द्वारा दिए गए इस योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और उनको हमेशा बड़े सम्मान के साथ देखा जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा जया बच्चन के ऊपर बनाया गया पूरा शो। आपको ये शो कैसा लगा? हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके पास हमारे चैनल के लिए कोई भी सलाह हो तो हमें जरूर दीजिएगा। हमारा और आपका प्यार यूं ही हमेशा बना रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद। अब तो है तुमसे हर खुशी